आप लोगों को आज मैं कैंडल को समझने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि कैंडल जो भी समझते हो ना, आप लोग बहुत सारा में गूगल में जाते हो, बहुत सारा पीडीएफ डाउनलोड करते हो समझना। मैं आपको जो तरीका बताऊँगा ना, तो कोई भी कैंडल आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर सारा वीडियो अगर देखोगे तो जो भी कैंडल मैं बताऊँगा आप आसानी से आसान भाषा में समझाया जाएगा, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ कि कैंडल को समझने का तरीका क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, ग्रीन कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश, ठीक है। बुलिश, बुलिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसमें बुल आता है, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखना कि बुलिश इसलिए बोला जाता है क्योंकि सांड जो भी है ना, वो किसी को भी, जैसे अगर किसी को मारना रहता है तो सींग से उठाकर ऊपर की ओर उछालता है, इसलिए मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो इसको बुलिश बोलते हैं। रेड कैंडल को क्या बोलते हैं? बियरिश। बियर मतलब भालू होता है। रेड कैंडल जो मार्केट नीचे जाता है, भालू को हमेशा आप लोग देखते होंगे कि पंजा से वो दबाकर धरती की तरफ नीचे की ओर दबाकर मारता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बियरिश कैंडल। अब कैंडल देखो आप, जैसे मैं मान लो कि एक बुलिश कैंडल का समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये हो गया एक बुलिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल मतलब यहाँ मैं जी लिख देता हूँ शॉर्टकट में ग्रीन कैंडल का, ठीक है। हमेशा याद रख लेना कि कैंडल का ये जो हो गया ना, ये हो गया विक, लकीर है ना, उसको विक बोलेंगे। नीचे वाला हिस्सा भी विक है। ये हो गया अपना बॉडी हो गया, ठीक है, ठीक है। हमेशा याद रखने लेना कि ग्रीन कैंडल का बॉडी का निचला हिस्सा अपना क्या होता है? ओपन होता है, और ऊपर वाला हिस्सा अपना क्लोज होता है। वो मैं समझाता हूं क्यों होता है। ये हो गया हाई और ये हो गया लो। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। अब मान लो कि आप, जैसे मान लो कि कोई शॉप है आपका, ठीक है। आपने कोई चीज़ बाय किया कि मेरे को 1000 रुपये में मैंने बाय किया, ठीक है। आप उसको बोले कि मैंने इसको 3000 में ही बेचना है। जैसे आप अपना टारगेट लगे हो कि 1000 रुपये मैंने बाय किया, 3000 में मेरे को बेचना है, तो 1000 रुपये क्या हो गया अपना? 1000 रुपया हो गया अपना ओपन प्राइस, ठीक है। आपने टारगेट रखा कि मेरे को 3000 में सेल करना है, ठीक है। 3000 में सेल करना है, लेकिन वो आपके पास जो कस्टमर है वो मैक्सिमम 2800 का है, ठीक है। 2800 पे आया वो, ठीक है। उन्होंने बोला कि इससे ऊपर मैं नहीं दूंगा, नहीं लूँगा, ठीक है। तब 2800 जो हुआ आपका, 2800 के ऊपर आप 3000 का टारगेट रखे हुए थे, 2800 पे वो लेने को तैयार थे, आपने बेचा नहीं क्योंकि मेरे को 3000 पे बेचना है। तो ये 2800 के ऊपर जब मार्केट नहीं गया तो 2800 सबसे ऊपर वाला प्राइस था, ये क्या हो गया अपना? हाई हो गया, ठीक है। ये अपना ओपन हो गया। अब आपने बोला कि ये 3000 में बेचना था, 2800 का कस्टमर आया, मैंने बेचा नहीं क्योंकि मेरे को 3000 में बेचना है। अब उसके बाद क्या हो गया कि कस्टमर जो आए, उसके बाद आपके कस्टमर घटते गए और फिर आपका प्राइस गिरता गया, ठीक है। बाइंग इंटरेस्ट कम होते गया, लोग बोले कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, फिर आपके बायर नहीं आते गए। फिर आप क्या हुआ कि कुछ कस्टमर आए, देखे कि आप 500 रुपये आ गए, ठीक है। तो जब 500 रुपये आया तो आपने बोला कि मैं तो इतना में 3000 में बेच रहा था, 2800 मेरे को अच्छा भाव मिल रहा था, अब तो कोई खरीद नहीं रहा, 500 पे खरीदने आ रहे हैं, मेरा माल बिक नहीं रहा। तो फिर आपने थोड़ा सा वेट किया कि ये तो लॉस हो जाएगा। फिर आपने वेट किया, आपने फिर डर कर क्या किया कि 1200 रुपये आया, तो 1200 रुपये में बेच दिया। तो 1200 रुपया क्या हो गया मेरा अपना? ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। ये हो गया ओपन। क्लोज का मतलब क्या हुआ कि जिस प्राइस पे आपने सेल कर दिया वो हो गया क्लोज। तो एक्चुअल में हाई क्या हुआ? जो प्राइस आपका गया उस पर बिका नहीं, लो जिस प्राइस पे गया वो बिका नहीं। मतलब इस कैंडल में सबसे ऊपर जो प्राइस गया वो 2800 गया, इस कैंडल में सबसे लोवेस्ट प्राइस जो गया 500 गया। मार्केट खुला था 1000 पे और बंद हुआ 1200। ये होता है अपना ओपन और क्लोज।